वक्त वो अपने शौहर के साथ कहीं नारान कागान में होगी, हनीमून पे। मुख्तलिफ सोच रखने वालों के लिए जिंदगी जरा मुश्किल हो जाती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब एक ही छपे हुए प्रोग्राम पे चलते रहें। शादी है, कोई सैरो अफ्तार नहीं के टाइम बदल नहीं सकता। छोटी छोटी बात पे रूठ के क्यों गायब हो जाते हैं आप? हम थोड़ी देर के लिए गायब हुए और आपने घर को गेस्ट हाउस बना दिया। एक सवाल पूछूं बख्तू सर? पूछिए। आपको अगर फास्ट फॉरवर्ड करना हो तो कैसे करेंगे? तू पमाल छोड़िए, रुमाल पकड़ है, प्लेटें साफ कर दे मेरे साथ थोड़ी। भाई मुझे अभी थंग। बख्तू, कल सुबह अखबार में ना इश्तिहार दे दो। कौन सा इश्तिहार बीबी साहब? और लोग बुलाने? नहीं, और लोग नहीं बुलाने, लेकिन जो आ गए ना उनके सामने और शर्मिंदा नहीं होना। बावर्ची चाहिए, और काम बढ़ गया ना, तुम दोनों से नहीं संभाला जा रहा। मैम, कुछ काम तो हम भी देख ही सकते हैं, माही का हाथ भी बटा देंगे, इसमें ऐसा क्या है? नहीं, फिलहाल तो बावर्ची की जरूरत है। बावर्ची आएगा ना तो बाकायदा काम संभालेगा, और ये उलझेंगे नहीं, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को कोई तकलीफ हो। जो तेरे करने वाले काम है ना, वो ना करी तो बस बातें करा लो, इंक्वायरियां करा लो, रोज नामचे लिखवा लो। बीबी साहब के सामने बेइज्जती कराती है मेरी। उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं काम से भागती हूँ। बीबी साहब कहेंगी तो मैं बावर्ची भी बन सकता हूँ। बीबी साहब का हुक्म सर आंखों पर। तू तो चाहता ही है, तू चाहता ये है कि मेरी सारी की सारी रेपुटेशन खराब हो जाए बीबी साहब के सामने। और हमने ना खाना बनवाना है, जहर नहीं बनवाना। इश्तिहार दे जाके बावर्ची का, क्योंकि तुझे तो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना आता है, वो भी सड़ा हुआ। मिस कायना, सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक बात करनी थी, अगर आप इजाजत दें तो। जी करें। दो कर लूं? हाँ। आप डिसेंट है बहुत, मतलब आपको देखा तो मेरा दिल किया कि आपको बता दूं कि आप डिसेंट हैं और स्वीट है बहुत। आपका दिल बड़ा साफ है, बड़े नेक दिल लगे। आपकी चेहरा बताता है कितने नेक दिल हो आप। बाकी जितने आए ना यहाँ पे, वो देखें, बुराई नहीं कर रहा किसी की, मैं बुराई नहीं करता मैं, लेकिन आप सबसे अच्छे हो, स्वीट हो। शुक्रिया। बाहर इस वक्त मतलब खैरियत? वो मैं काल मिलाने आई थी, घर पे बताना था ना, तो बस वही। अंदर कोई पहाड़ी सिलसिला है, गारे सिग्नल नहीं आ रहे। जो एक और बात बताऊं आपको मैं, जी किसी को बताइएगा नहीं। नहीं। पता है मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त? हवा खा रहे? नहीं, हवा नहीं खा रहे, हिसार खींच रहा हूँ, वजीफा कर रहा हूँ मैं। बुजुर्गों ने बताया है चुगताई सिलसिले के कि वो जो खुफिया कमरा है ना, जिसमें इजाजत नहीं है जाने की, हाँ। कुछ मौके लाती जन्नाती, तो बस पता चल गया, तो मैं वजीफा कर रहा हूँ, हसार बांध रहा हूँ इधर। अच्छा। तो आप अभी अंदर चले जाओ, बाहर ना आना, और किसी को बताना नहीं। देखो आप नेक रूह हो, पहला निशाना आप होगी, लेकिन आपने बताना नहीं किसी को बस। और एक और बात,
आपने डरना भी नहीं है, क्योंकि तैमूर चुगताई आपके साथ है। मैं आपके सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा ऐसे करके, समझ रहे हो आप? आप जाओ अंदर। शुक्रिया बताने का। हाँ? अभी बांध नहीं आना अभी। हाँ हाँ। ये समझ आई है भाई, ये बहुत समझ आई है। बाकी सब बहुत तेज है, लेकिन कायनात कौन ना मर जाए तुम्हारी मासूमियत पे। मरना नहीं अभी तो जिंदा रहना है, चांदनगर का राजा बनना है भाई। आई एम सॉरी, लगे तो नहीं आपको? अंधे हो क्या? दम निकल जाता मेरा तो। नहीं निकलेगा। क्या? दम। कोई नहीं, आप अब तक। तुम ना अपनी नींद की फिक्र करो, हटो। बिल्कुल आपकी तरह। चारों झूठ बोल रहे हैं, खास तौर पे ये कायनात। ये तो पूरी दाल ही काली है, इतनी भोली नहीं जितनी दिखाई देती है। पागल हो गए हो तुम दोनों। डफर बख्तू ने सिर्फ एक बात की थी, तुम दोनों ने हॉरर मूवी बना ली। लेकिन वो बाहर तो। हिसार खींच रहा हूँ, वजीफा कर रहा हूँ मैं। बुजुर्गों ने बताया है चुगताई सिलसिले के कि मुझे खुफिया कमरा है ना, जिसमें इजाजत नहीं है जाने की, कुछ मौके आती जिन्न आती, तो बस पता चल गया। तो मैं वजीफा कर रहा हूँ, हिसार बांध रहा हूँ इधर। तो आप अभी अंदर चले जाओ, बाहर ना आना, और किसी को बताना नहीं। देखो आप नेक रूह हो, पहला निशाना आप होगी, लेकिन आपने बताना नहीं किसी को। बस क्या है बाहर? बात पूरी करो। बाहर क्या है? बाहर तो अंधेरा है, यही कह रही थी मैं। कहना तो तुम कुछ और चाह रही थी, लेकिन बात को अच्छा घुमा लेती हो। और क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ, बस थोड़ा डर लग रहा है। छोड़े, पोटेंशियल तो दोनों में ही है, कूट कूट के भरा हुआ है। इनको कैसे पता चला? मैंने तो कसम दिल में ही कहा है। बहन, इसके साथ इस कमरे में कैसे गुजारा करेंगे? अल्लाह ही खैर करे, मुझे तो बिल्कुल आउट लगती है। कहीं चांद नगर का आसिफ यही तो नहीं? आ जाओ, सो जाते हैं। हाँ
मैं दरवाजा बंद कर। मेरे पे भी फूंक दो। आई एम सॉरी, लगे तो नहीं आपको? अंधे हो गया? ख़वातीन व हज़रात, एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। सहरी का टाइम खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। यानी खाने पीने, झूठ बोलने, गीबत करने, चोरी करने, ये सब करने के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। अगर आप अभी नहीं उठे तो ये सब करने के लिए आपको अफ्तारी तक इंतजार करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज, हैप्पी रमजान। बहुत बहुत शुक्रिया। बख्तू को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। साइनिंग ऑफ। रोयल भाई, सहरी का टाइम। तैमूर भाई, तैमूर भाई, सहरी का टाइम हो गया है, उठ जाओ। तैमूर भाई, तैमूर भाई, कल रात भी आपको समझाया था कि कुछ क़वानीन है जिनकी पासदारी करना जरूरी है। सहरी का टाइम हो गया है, अब क्यों बीबी साहब के सामने मुझे डांट पड़वाएंगे? तैमूर भाई, ये तैमूर भाई, तैमूर भाई, तैमूर भाई छोड़ो, चाय का पानी चढ़ा कर आया हूं। तैमूर भाई, तैमूर भाई, तैमूर भाई, खुदा का वास्ते हमको छोड़ दो। तैमूर भाई, आओ तैमूर भाई, या खुदा, या खुदा, छोड़ो ना, किसी नस्ली रीछ का नस्ल है। तैमूर भाई, तैमूर भाई, या खुदा हमारा मदद कर। तैमूर भाई हमारा, तैमूर भाई, ये नहीं नहीं, तैमूर भाई, तैमूर भाई हमारा दम घुट रहा है। तैमूर भाई हमारा दम घुट रहा है। तैमूर भाई, हमारा जान बच गया, हमारा जान बच गया। बीबी साहब आपको बचा। तैमूर भाई, बख्तू, बख्तू भाई आए मेरे ख्वाब में। बख्तू भाई क्यों आए भाई ख्वाब में?
होरे आनी चाहिए थी, वक्त तो एक हुआ है। शेरी का वक्त होगा लगता है। पक जा, तेनू खुदा दा वास्ते ही तू पक जा। माही, माही कितने पराठे बन गए हैं? बस बीबी साहब मैं आ गई, बस 1 मिनट। जितने भी है ना ले आओ माही, बहुत देर होगी, क्या कर रही हो? आ गई बीबी साहब, बस आ गई। कभी भी टाइम पे कुछ नहीं करती है। मुझे भी कुछ बता दो। हाँ तुम ये चाय ले जाओ, दो ख्याल से। बीबी अरे नक्को क्या ये क्या? अरे तुम्हें लगी तो नहीं? लेकिन क्या आपकी आंखें फटन है क्या? कॉन्सेंट्रेट छूट रही है आपकी। अब बीबी साहब हम तो सहरी की वजह से लेट क्या मतलब मैं सहरी के लिए कहाँ थे? वक्तू अब मैं साफ कर देता हूँ ना क्या इसको। चाय करने का टाइम नहीं है वक्तू। आप पराठा ले जाओ, आप बना रही हो चाय। देख रही हो कितना मिसमैनेज हो रहा है, फिर भी खजूरें मंड लो तुम। जितना वक्त रह गया है उसमें 20 लोग और भी आ जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। जितनी भागदौड़ हो रही है उससे सहरी का वक्त आगे नहीं चला जाएगा। एक रोजा अगर खजूर और पानी से रख लेंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। सहरी है, शादी की दावत नहीं। टेंशन नॉट माही, पी लिया पानी का गिलास, हो गई सहरी। कोई शादी की दावत तो नहीं है ना? माही, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे घरों में भी ऐसा होता रहता है शुरू के दिनों में। रो मत। रो पड़ी बेचारी। क्या पता था कि ऐसा जलालत हमारा मुकद्दर में ना। माई तू है ही कमबख्त, तूने जिस काम में हाथ डाला है वरना उसे ही पड़ गई है। कोई बात नहीं खानम, मैं घर पर भी रोजा पानी से ही रखता था। कोई बात नहीं, चलता है। नहीं ऐसे नहीं होता। हम कितने शर्मिंदा हैं, आप सबको अंदाज़ा भी नहीं है। और सच बोलूं तो माही और बख्तू की भी गलती नहीं है। हमें पता था कि आप सब यहाँ आज सहरी पे बैठेंगे तो हमें इंतज़ाम बेहतर करना चाहिए था ना। सब गलती हमारी है, आइंदा नहीं होगा। आज के लिए माफ़ी।
आपका सोच रहा था मैं। इफ्तार तक के लिए वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही गुस्से में रहती हो तो आप ना रखो, मत रखो। तुम्हें पता है कि तुम जैसे मर्दों का प्रॉब्लम क्या है? मैंसप्लेनिंग। मतलब तुम लोग को लगता है कि तुम लोग को सब कुछ पता है और बाकी सबको, स्पेशली औरतों को, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम तो कठपुतलियां हैं। ना हमारा कोई दिमाग है और ना ही हमारी कोई सोच है। हमारा काम है बर्तन धोना, खाने पकाना और तुम लोग के कपड़े धोना। करना क्या है वो तो तुम लोग बताओगे। नहीं मिस्टर तैमूर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हम ही आपकी तरबियत करते हैं और आपको पाल के 6 फुट का करते हैं। फिर भी सारी जिंदगी कमतर होने का ड्रामा करते हैं ताकि तुम लोग की फ्रैजाइल ईगोज हर्ट ना हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं ये सब कुछ फोरसी कर चुकी थी, इसीलिए वेल विद इन टाइम मैं 2 खजूर और 2 ग्लास पानी पी चुकी हूँ। तुम अपने रोजी की फिक्र करो, जिसको रखने का तुमने सिर्फ ड्रामा करना है। मैं नमाज पढ़ के आया। हम पहले ही बहुत शर्मिंदा है बच्चों से, परेशान है उनके लिए, और आप इन बच्चों के लिए परेशान हैं और हम इन बच्चों की वजह से परेशान हैं। कहां से उठा लाई हैं ये जंगलीपन? कुछ समझ में आ रहा है आपको? अजीब किस्म की बातें करते हैं, शोर करते हैं, घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, घर को थिएटर बना दिया है। साहिब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे का मिजाज समझ जाएंगे ना, उनको वक्त तो दें आप। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे 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 ये मुझे पागल कर देंगे। कुछ समझ आ रहा है आपको? मेहमान है, रहमत है, रौनक है, अल्लाह का करम है, ऐसे ना कहें। हम आपसे वादा करते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तकलीफ में हैं खानम। आपको समझ नहीं आ रहा? आपको दिखाई नहीं दे रहा कुछ? उफ। अगर ये सब मुझसे डिस्टेंट हो गए तो कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। फोकस शिजा, फोकस। एक ही महीना मिला है तुम्हें। आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? क्यों हो रही हूँ मैं इतनी डिफेंसिव? बिला वजह उसको इतने सारे लोगों के सामने सुना दी। नहीं करना था शिजा, नहीं करना था ऐसे। रॉन्ग मूव। ये बंगलों में धूप भी ना अलग तरीके की आती है भाई, मुलायम, चुपती नहीं है यार। अबे अमीरों की भी अलग दुनिया होती है भाई। अरे क्या नसीब है तैमूर झुकता ही। आए हाय हाय, गोरे क्या कहते हैं, सन भेजे। मेरा दिल चूर चूर करके अब क्या लेने आई हो तुम? हाय बाय। आई एम सॉरी, मैंने उस वक्त ओवर रिएक्ट किया था। मुझे बाद में अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। What is this behavior? मैंने तुमसे सॉरी कहा है। 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, मेरी जहालत का मजाक उड़ाया।
मेरा क्या कसूर है अगर मुझे फेमिनिस्टिज्म का नहीं पता भाई? तुम भी तो 10 लोगों के सामने ओवर होते हो और सॉरी भी नहीं कहते। जिसको तुम अमीर लोग ओवर होना कहते हो ना, वो हम गरीबों की छोटी छोटी खुशियां, और कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, क्योंकि गरीब की आसमान तक जाती है मेम साहब, आसमान तक जाती है मेम साहब, आसमान तक जाती है। इस तरह की बेवकूफाना बातें मेरे साथ मत किया करो। ये मेम साहब क्या होता है? वो मेम साहब होता है ना यार, वो जब तक राजू बन गया जेंटलमैन नहीं होता ना, तब तक आप लेडीज लोग मेम साहब ही होते हो। पर राजू बन गया जेंटलमैन तो देखी होगी? नहीं नहीं देखी, मतलब राजू बन गया जेंटलमैन नहीं देखी, मतलब वो तो कल होना हो तो देखी होगी। नहीं उसमें तो बिल्कुल आप जैसी हीरोइन है ना, मतलब ऐसी मतलब आपकी तरह की है, आप ज्यादा अच्छी हो ऐसे तो, मतलब कल होना हो। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो दीवानी अनजानी, नहीं देखी वो, मतलब कल होना तो बच्चे ने भी देखी है। मैं याद कराऊं, मैं याद कराता हूं। उसमें वो कहता है वो कि दोबारा हंस लो, बोल लो, गा लो, जी लो, क्या पता कल हो ना हो। तुमसे माफी मांगना एक स्टूपिड आइडिया था, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। सॉरी। मेरे से माफी मांगना एक स्टूपिड आइडिया था और इस बात पे भी माफी मांग के चली गई। अबे कौन है भाई ये? पागल वागल है, रोबोट है भाई? समझ नहीं आती यार इन लोगों की मुझे। रोबोट वोबोट हो यार। अबे अमीरों की समझ नहीं आती यार मुझे। कनात बीबी आप रहने देना, मैं कर लूंगी सारा कुछ। तानी बीबी आप भी, अच्छा आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। कोई मसला नहीं, हो जाएगा। आपको नहीं पता बीबी साहब बहुत ही गुस्से में है और आप लोगों से बहुत शर्मिंदा भी हैं। उनका मिजाज ऐसा है ना, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, और आप लोग मेहमान हो उनके, बड़ा ख्याल रखती हैं इन बातों का। बस ना माही, 656 दफा बता चुकी हो। आ जाएगा बावर्ची, है ना, समझाओ ना। हाँ माही, परवाह मत करो, आ जाएगा बावर्ची। कैसे आएगा बावर्ची? कहाँ से आएगा बावर्ची? कौन लाएगा बावर्ची? दरख्त पे थोड़ी लगा बावर्ची जो बख्तू जाएगा और 1 मिनट के अंदर अंदर तोड़ के ले आएगा। मेरे ऊपर से तो बीबी साहब का भरोसा ही उठ गया बिल्कुल। अब आप ही लोग हो, आप ही दोनों मुझे बचा सकते हो। आप लोग हॉस्टल में रहे हो ना, तो वहां पे तो बावर्ची होगा जो खाना बनाता होगा, है तानी बीबी, कनात बीबी? मेरे हॉस्टल में नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो बाहर से मंगवाती थी। कनात बीबी आप मेरी मदद करोगी ना? देखो अगर आपने मेरी मदद ना की ना, तो मेरी जिंदगी, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, मेरे बच्चे जो भी आई नहीं, मेरी बारात जो भी आई नहीं है, वो कभी नहीं आएगी। सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कनात बीबी आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप करोगी ना मेरी मदद? है मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ करती हूँ। हाँ तो अभी कर लो ना। अभी? हाँ अभी करती हूँ। हाँ आप नहीं, चलो वो तो कर रही है ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। नफन चली थी वही था
पागल हो गए हो क्या? जो समझ आ रहा है बस बोलती जा रही हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं है। जाओ भाई फोन बंद करो, नींद पूरी करो, फिर बात करना मुझसे। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं चल रहा। मुझे कोई नींद नहीं आ रही, मेरा दिमाग भी ठीक चल रहा है। किस्मत से मौका हाथ आया, तस्वर है ना? मैं तुम्हें शक्ल से बावर्ची लगता हूँ। हाँ ना, बावर्ची की शक्ल ऐसी ही होती है, इसमें क्या है? नबाना, ये नहीं हो सकता। बावर्ची बन के नहीं आ सकता मैं। इस दिन के लिए बीए किया था मैंने। हाँ? अगर तुम्हारे बीए में इतना दम होता ना तो अब तक नौकरी मिल चुकी होती। मिली नहीं मिली ना, तो अभी अपने बीए को भूल जाओ और ये याद रखो कि तुमने ब्याह भी किया है। और तुम्हारे ब्याह में इतना दम है कि इतने बड़े घर में रहने के लिए जगह मिल रही है और साथ में रोजगार भी। तो बस ज्यादा बातें ना बनाओ, आ जाओ ना तस्वर। अच्छा, बातें मैं बना रहा हूँ। खुद देखो कैसे जबान चल रही है तुम्हारी, कैंची की तरह चपड़ चपड़। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, बगैर सोचे समझे तुम्हारा हाथ पकड़ के चली आई, जहाँ रखा रह लिया, उफ तक नहीं किया। और तुम इतनी बातें बता रहे हो, ये होती है मोहब्बत। ठीक है, नहीं रहना मत आओ, रह लूंगी मैं अकेली। ये कायनात मेरी जान, मैं सब कुछ कर लूंगा तुम्हारे लिए, तुम बस उदास मत हो। लेकिन यार ये बावर्ची कैसे बनूंगा मैं? तुम खुद सोचो, कहाँ आता है मुझे खाना बनाना? मैं तो बस अंडा बॉयल कर लेता हूँ, अंडा तल लेता हूँ, मेरे कोई 2 लोगों के लिए सही है। ये पूरे खानदान के लिए कहाँ से बनाऊंगा खाना मैं? देखो 15 दिन है, 15 दिन तक रुक जाओ, जैसे ही निकाहनामा मिलेगा हम कहीं और चले जाएंगे ना। ये जो तुम कहते हो ना, बस 15 दिन की बात है, 15 दिन की बात है, दिल कट जाता है मेरा 15 दिन सुन के। 15 दिन क्या कम होते हैं? मेरी कायनात, मेरी दुनिया, ये बावर्ची वाला पंगा बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा पंगा है, बावर्ची बनना बड़ा पंगा है। और घर से भागना, अदा रोशन और बाबा की दुश्मनी लेना बड़ा पंगा नहीं है? हाँ, लेकिन ये बावर्ची कैसे? अच्छा तो फिर ठीक है, जाओ, जाकर कहीं कमिश्नर लग जाओ। सही बात, बहुत अच्छे, मजाक उड़ाओगी। बस तुम कल आ रहे हो, मैं यहाँ कह दूंगी कि दोपहर तक बावर्ची आ जाएगा। परेशान मत हो, मैं हूं ना, बस तुम आ जाओ। अच्छा मैं रख रही हूँ, शायद कोई आ रहा है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। हेलो कायनात। तुम कहाँ थी? इस बात का जवाब अगर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम्हारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? तुमसे तो बात करना ऐसे जैसे बंदा जलते तवे पे हाथ रख दे। तो फिर जलते तवे से दूर रहना चाहिए।
उठो, मैंने सोना है इधर। कायनात सहरी तक मैं सो रही थी ना, मेरी जगह है, हटो। तानी, तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर पाऊंगी। ना ना ना, इतनी डोमिनेटिंग है ना, आज कॉम्प्रोमाइज करेंगे, रोज करवाएगी। मैंने सोना इधर। क्या हो तुम, क्यों हो, इंसान भी हो कि नहीं? गुस्सा ना कर, मेरी बहन है ना, आजा आजा, हाथ जोड़ती हूँ, आजा मेरे पास। हाँ, तुम कह रही हो तो आ जाती हूँ, वरना मैंने और सीधा कर देना था इसको। हाँ, आजा। Amari Bell's pass has laid it straight to Rasmus Højlund, who scores 6 consecutive games. Rasmus Højlund has found the back of the net for Manchester United. A horror start for the Hatters. क्या तरीका ये? मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच आ रहा है। अच्छा, तुम मैनचेस्टर में हो? हैं? तुम्हारा क्या लेना देना है मैनचेस्टर से? इतनी ऊंची आवाज में तुम टीवी देख रहे हो, पता भी है और भी लोग हैं इस घर में, सबका रोजा है, शोर है, लेकिन मजाल है किसी की तकलीफ का कोई ख्याल किया जाए। यहाँ तो रोनाल्डो के गोल देखे जा रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नाचा जा रहा है। एक सेकंड, खूबसूरत हो जाने से बदतमीजी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। इस घर में और भी लोग हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किस है? तुम्हें। तो इसका मतलब प्रॉब्लम किसकी है? तुम्हारी। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी ऊंची आवाज जो है ना टीवी की, वो रूम तक आ रही है, डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। तुम कह रहे हो कि मेरा ही मसला है? टीवी कौन देख रहा है? तुम। मुझे मसला किसके साथ है? तुम्हारे साथ। And by the way, तुम्हारा तो कमरा बाहर है ना, वहाँ जाके मरो। कमरा बाहर है लेकिन टीवी तो यहाँ है। एक सेकंड, मुझे बदतमीजी से कोई बात समझ नहीं आती है। कोई अगर लाउड होता है तो मैं उससे भी ज्यादा लाउड हो जाता हूँ। हेलो, ये जो एटीट्यूड है ना, जेब में रखो, मेरे पास अपना बहुत है। ये बहुत एटीट्यूड है ना, ये बदतमीजी बनकर लोगों को सड़कों पर ले आता है। मतलब? क्या बोला? फिर से बोलो। मैं बस ये कह रहा था कि ये जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, ये कहीं का भी नहीं छोड़ता। ना 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 ना, ये नहीं कहा है तुमने। तुमने कहा है बहुत एटीट्यूड सड़कों पे ले आता है, ये कहा है तुमने। एक ही बात है। मैं कह रही हूँ, ये टीवी की आवाज कम होगी या नहीं? ये डिपेंड करता है तुम्हारी टोन पे। अगर तुम्हारी टोन ऊपर होगी तो टीवी की टोन उससे भी ऊपर होगी, और मेरी टोन उससे भी ज्यादा ऊपर होगी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ कमबख्तो, मेरा सर फटा जा रहा है।